आई नो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। आपको ये क्वेश्चन में देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ है भी नहीं, लाइक नथिंग इज मैचेबल। हमें इसको मैचेबल बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आपके लिए, इंटीग्रेशन को आपका इंटीग्रेशन को देखने का नजरिया, बिकॉज आई आल्सो नो अगर उसकी न्यूमरेटर में वेलकम टू क्विक टर्बो मैथ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर इंटीग्रेशन। आपका इंटीग्रेशन को देखने का नजरिया बहुत डिफरेंट है। I also know because I was also a student. So today we are going to make integration very easy. So let's move towards our first short trick. That is integration of f dash x divided by f of x into dx is equals to log of f of x plus c. मतलब क्या? अगर ये कोई भी फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव f dash x means nothing but a derivative. अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा तो उसका डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज लॉग में हमें उस फंक्शन को लिखना है, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec square x divided by tan x. What will be the integration of this? जब हमको पता है कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec square x जो कि प्रेजेंट है, इट्स लाइक f of x and f dash x। tan x का डेरिवेटिव sec square x है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा log of f of x। Now what is the f of x? tan x। इट्स सिंपल कि tan x एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव sec square x है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन होगा log of f of x। f of x is tan x plus c। So let's move towards our next question, that is integration of 10 x to the power 9 plus 10 raised to x log e 10 divided by 10 raised to x plus x raised to 10। ये क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे हमें ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट इट इज नॉट, क्योंकि हमें पता है x raised to 10 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 10 into x raised to 9 और 10 raised to x का डेरिवेटिव होगा 10 raised to x log e to the base 10। ये किस पे डिसाइड करेंगे? अगर a raised to x फंक्शन होगा तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं a raised to x log a raised to x into log a। सो इसका आंसर ये दिख रहा है, तो ये अगेन सेम ही हुआ ना, f of x है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर में। सो इसका आंसर होगा log of f of x। f of x is 10 raised to x plus x raised to 10। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, सिंपल है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dash x upon under root f of x into dx is equals to 2 into under root f of x। ये वाली शॉर्ट ट्रिक और इसके पहली वाली शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 जो हमने देखी, इसमें डिफरेंस क्या है? बस इतना सा डिफरेंट है कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में एक अंडर रूट है, मीन्स रूट है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर रूट होगा तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा 2 और रूट में f of x, और अगर हमारे पास रूट नहीं होगा तो सिर्फ हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा f of x। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस sin x। हमें पता है sin x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा cos x, और जो 1 है वो तो हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। सो अगेन sin x हमारा फंक्शन है जो कि रूट में है और उसका डेरिवेटिव जो कि cos x है वो है न्यूमरेटर में। सो अगेन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2 अंडर रूट f of x। नाउ व्हाट इज द f of x? दिस होल टर्म, ये होगा हमारा इंटीग्रेशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x डिवाइडेड बाय अंडर रूट log of sec x plus tan x। अगेन हमें पता है कि log of sec x plus tan x का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा sec x। सो अगेन इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 अंडर रूट है, इसलिए 2 अंडर रूट f of x। f of x is log of sec x plus tan x। So let's move towards our next short trick, that is integration of e raised to x in bracket f of x plus f dash of x। Then our integration will be e raised to x into f of x, यानी कि e raised to x ब्रैकेट के बाहर होगा और उसके ब्रैकेट्स में जो
फंक्शंस होंगे, एक फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव उसके साइड में प्रेजेंट होगा, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा e raised to x into f of x. So let's move towards our next question, that is e raised to integration of e raised to x into 1 plus x into log x divided by x into dx. क्या इस क्वेश्चन को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेटेड है? नहीं है, ऐसा हमें लगेगा, बट हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. दैट इज e raised to x. अगर बीच में प्लस का साइन है तो हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, दैट इज 1 अपॉन एक्स, प्लस जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो पहले 1 के पास जाएगा, सो इट विल बी बिकम 1 बाय एक्स, देन प्लस साइन एंड देन अगेन ये x इंटू लॉग एक्स के डिनोमिनेटर में आएगा, सो x विल बी गेट कैंसिल और हमारे पास बचेगा log x इंटू dx. क्या अब हमें सिंप्लीफिकेशन में पता चल रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है? ऑब्वियसली. सो log x f ऑफ x होगा और उसका इंटीग्रेशन जो होगा, सॉरी log x हमारा फंक्शन होगा और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो है 1 अपॉन x, तो हमारा इंटीग्रेशन आएगा e raised to f of x, that is log x plus c. Hope you understood it. So let's move towards our next question, that is find the integration of e raised to x in bracket x plus 5 divided by x plus 6 whole bracket square. आपको ये क्वेश्चन में देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ है भी नहीं, like nothing is matchable. हमें इसको मैचेबल बनाना पड़ेगा. How we can do it by plus 1 and minus 1, यानी कि हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे. Let's write it x plus 5 plus 1 minus 1. ऐसे भी है, अगर हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट एडजस्ट कर रहे हैं. दैट इज x plus 6 ब्रैकेट स्क्वायर. ये मैंने ऐसा क्यों किया और प्लस 1 ही क्यों लिया? बिकॉज 5 है हमारे पास और नीचे हमारे पास 6 है, तो 5 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 6 मिलेगा, दैट इज 1. अगर हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो मुझे 6 मिलेगा, इसलिए मैंने इसमें प्लस 1 और माइनस 1 किया. सो लेट्स सी e raised to x. अब मैं इसको एक ब्रैकेट में लूंगी, दैट इज x plus 6 डिवाइडेड बाय x plus 6 होल ब्रैकेट्स पे. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेपरेट किए थे, वही हम यहीं पे भी करेंगे. और अगेन हमने ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख लिया, हमारे पास बचा -1 वाला ब्रैकेट, दैट इज -1 डिवाइडेड बाय x plus 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर. ये जो है ये एक ब्रैकेट है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन x plus 6 और हमारे पास यहाँ पे होगा -1 अपॉन x plus 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर. एज यू कैन सी, अगर हमें पता है कि 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, लाइक दैट 1 अपॉन x plus 6 का जो डेरिवेटिव है वो है 1 अपॉन x plus 6 ब्रैकेट स्क्वायर और हमारे पास माइनस का साइन भी है, यानी कि दिस इज f of x और दिस इज f dash of x, तो हमारा आंसर होगा e raised to f of x, दैट इज 1 अपॉन x plus 6. I hope you understood it. So let's move towards our next question. I know ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा. It is repeated in 2025. So let's see integration of e raised to tan inverse x upon 1 plus x square. इतना ही पढ़ने के बाद हमें इतना तो पता चल रहा है कि tan inverse x है और उसका डेरिवेटिव नीचे प्रेजेंट है, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, that is tan inverse x is equals to t, यानी कि जो हमारा डेरिवेटिव आएगा दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx जो बनेगा उसकी वैल्यू होगी dt, यानी कि हम ये रिप्लेस कर देंगे. सो अगेन आगे भी हम सॉल्व करते हैं. लेट्स सी इंटीग्रेशन e raised to t और ये 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx की जगह हम dt पुट कर चुके हैं. ओके, सो सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सो लेट्स सी sec inverse under root 1 minus x square. If tan inverse x is equals to t, then what is the value of x? That is tan t. यानी कि ये बनेगा under root 1 minus tan square t, which is nothing but under root sec square x. Sec square t. Or then again this square and square root will be get cancelled. सो हमारे पास फाइनली होगा ये सेक इनवर्स और इस ब्रैकेट की भी वैल्यू आई है सेक टी. होप यू गॉट दिस. फिर सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टी बचेगा और ये स्क्वायर एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे.
नाउ अगेन प्लस कॉस इनवर्स, अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जो वैल्यू होगी वो है tan t, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि होता है cos ऑफ 2t, यानी कि हम tan t से रख रहे हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट राइट द फॉर्मूली, that is 1 minus tan square t divided by 1 plus tan square t, जो कि बनेगा cos inverse cos of 2t, then cos inverse and cos will be get cancelled, what we have remained is 2t, यानी कि हमारे पास बचा है 2t into dt। now again हमें दिख रहा है कि t square का डेरिवेटिव 2t होता है और e raised to x वाला भी फंक्शन हमारे पास है, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा e raised to t into f of x। नाउ दिस इज f of x, दिस इज f dash of x, क्योंकि t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2t होगा विद रिस्पेक्ट टू dt, यानी कि हम यहाँ पे t स्क्वायर लिखेंगे। नाउ हम t की वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज e raised to tan inverse of x into tan inverse of x whole bracket square plus c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सी मेन इसका मोटिव ये है कि क्वेश्चन भले ही कितना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखे, हमें इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। लाइक अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इजीएस्ट होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a raised to a raised to a raised to x into a raised to a raised to x into a raised to x is equals to first term as it is and second means divided by log a to the power 3। ये 3 क्या है? नंबर ऑफ टाइम a occurs, मीन्स हम फर्स्ट टर्म देखेंगे, फर्स्ट टर्म में a कितने बार है 1 2 3, सो हम यहाँ पे पावर 3 लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो लेट्स सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट सी वी हैव 7 raised to 7 raised to 7 raised to x into 7 raised to 7 raised to x into 7 raised to x। सो इसका इंटीग्रेशन हमें सिंपली पता है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी हमें उसको एज इट इज लिखना है। सो इट विल बी 7 raised to 7 raised to 7 raised to x एज इट इज। डिनोमिनेटर में हम लेंगे log of 7 और इसकी जो पावर होगी वो हमें लेनी है the number of times a occurs। a is a constant, यहाँ पे constant 7 है, 7 1 2 3 3 टाइम्स आया इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगेन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 3 raised to 3 raised to x into 3 raised to x। यू कैन सी सेम है, ये 2025 में आया, ये 2024 में आया, मिस इसकी सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज, पहले टर्म एज इट इज लिखेंगे 3 raised to 3 raised to x, डिनोमिनेटर में log 3 लिखेंगे, why 3 log of a is constant, यहाँ पे 7 constant, यहाँ पे 7 constant है, यहाँ पे 3 constant है, इसलिए हम log of 3 लेंगे। नाउ यहाँ पे जो पावर होगी वो होगी 2, why? बिकॉज कॉन्स्टेंट 2 बार रिपीट हुआ, फर्स्ट टर्म का देखेंगे, यहाँ का नहीं। फर्स्ट टाइम में कितने बार आया? 2 बार, इसलिए 2। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कितने बार आया? 3 टाइम्स, इसलिए 3। होप यू अंडरस्टूड इट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into sin bx into dx। देन व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन? वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज e raised to x divided by a square plus b square। a is constant, b is also constant, multiplied by a into sin bx minus b into cos bx। Here we have to write a, here we have to write b, and angle of sin b and cos b will always be same, I mean always be same। अगर sin होगा तो बीच में माइनस का साइन आएगा और cos होगा तो बीच में प्लस का साइन आएगा, that's the only difference। So let's move towards our next question। We have e raised to 2x into sin 3x into dx। What will be the integration of this? Again same formula, ये हमारा a, ये हमारा b है, that is the constant। क्या था हमारा formula? That is e raised, first time हमें as it is लिखनी है, that is e raised to 2x हम as it is लिखेंगे, डिवाइड हमें करना है a square plus b square। a है 2, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था और यहाँ पे साइन है इसलिए हमारा माइनस साइन होगा, दैट्स इट। यहाँ पे हमें साइन है तो साइन का एंगल लिखेंगे, दैट इज साइन 3x और यहाँ पे हमें लिखना है cos 3x। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 plus 4 is 13
ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 2, दैट इज 2 इंटू साइन 3x माइनस बी की वैल्यू है हमारी 3 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस सी. Hope you understood. So let's move towards our next question. That is integration of e raised to 5x into cos 6x into dx. Here a is 5 and b is 6. What is the formula? That is first term as it is लिखो e raised to 5x. Denominator में a square plus b square. a is 5, 5 का square 25, 6 का square 36 into यहाँ पे a होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे b होगा. That's our syntax. Not syntax, but you can call it if you want. यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, बीच में प्लस होगा. Because cos से तो हमारे पास प्लस का साइन होगा. और अगेन यहाँ पे हमारा होगा cos 6x, यहाँ पे होगा sin 6x. जो फर्स्ट है वो फर्स्ट टर्म आएगी, जस्ट रिमेम्बर दैट. Again we have e raised to 5x. 25 plus 36 is by 11, 3 to 5 and 1 6. a की वैल्यू हमारे पास है 5 cos of 6x plus b की वैल्यू है 6 cos of 6x plus c. Hope you understood it. So let's move towards our next short trick, that is integration of under root a plus x divided by a minus x and under root a minus x divided by a plus x. दोनों पे डिफरेंस बस इतना ही. यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में प्लस होगा तो क्या करेंगे और अगर न्यूमरेटर में माइनस होगा तो क्या करेंगे. सिंपल. a इंटू साइन इनवर्स x बाय a माइनस देख c. ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है. बस डिफरेंस जो होगा वो होगा साइन का. अगर ऊपर प्लस होगा न्यूमरेटर में तो हम माइनस लिखेंगे और अगर न्यूमरेटर में माइनस होगा तो हम प्लस लिखेंगे. That is a into sin inverse x by a minus under root a square minus x square plus c. And अगर माइनस होगा तो a into sin inverse x by a plus under root a square minus x square plus c. So let's move towards our next questions. First we have integration of under root 1 plus x divided by 1 minus x. सेम है, बस ऊपर अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो हमें आंसर में माइनस लिखना है. That's all we know. Again सॉल्व करना था. So let's see 1 upon a. A is a constant, that is 1, so it will be 1 into sin inverse x by a. x is x, मतलब एंगल तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इसलिए x को x ही रखेंगे. x by a की वैल्यू तो 1 ही है. अगेन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. अंडर रूट a square is 1 square is 1 माइनस x square. x को कोई कोएफिशिएंट ही है, इसे x square as it is x square. So ये बनेगा sin inverse x minus under root 1 minus x square plus c. Hope you understood it. So let's move towards our next question also. We have integration of under root 9 minus x divided by 9 plus x. यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस है, यानी कि हमारे आंसर में प्लस होगा. 1 upon a is nothing but constant, that is 9 into sin inverse x as it is upon a is nothing but 9. Now a square, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 minus x square. That's it. Hope you understood it.